देखो 10th क्वेश्चन देखो क्या है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफ से सोल्व करो। ग्राफ से सोल्व करना कल भी बताया था। बताओ फर्स्ट इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन नंबर 10। एक पार्ट है और भी है? एक ही है। बोलो इक्वेशन बताओ क्या है। हाँ, -6y + 30 = 0। तो यहां से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। 5x = 30, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, हाँ 30 प्लस का 30 भी क्या होगा, तो माइनस का ये प्लस का 6y, और अब प्लस को पहले लिख लो, प्लस का 6y और माइनस का क्या है, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आगे, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब y की जगह पुट करो भाई। बोलो क्या रखें y की जगह पहले? 5। y की जगह 5 रखोगे, 6 5 जा 30 में 30 गया 0 बाई समथिंग। अगर y की जगह 5 है तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। एक और वैल्यू रखो y की जगह, बोलो क्या, कुछ तो बोलो। तो पॉइंट में ले लेते हैं भाई, और क्या है। नहीं तो पॉइंट में जैसे रखने के लिए क्या ले, 2 ले लेते हैं y की जगह। कितना, 6 2 जा 12, 12 में से 30 गया, माइनस का 18, -18/5 क्या होता है, डिवाइड करोगे माइनस का आएगा 3 पॉइंट। ठीक है, तो इसकी टेबल देखो क्या है। x और y, x 0 आया जब y कितना रखा था, 5, तो एक पॉइंट हो गया 0.5। x माइनस का 3.6 आया जब x क्या रखा था, y क्या रखा था, 2, तो एक पॉइंट हो गया -3.6 और 2। क्लियर। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो क्या है, बोलो। एंड और इक्वेशन नंबर 2 है 5x + 4y - 20 = 0। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे फिर से, x की या y की। तो 5x = माइनस का 20 उधर जाके +20, और ये प्लस का इधर आगे माइनस का 4y, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे, तो x = 20 माइनस का 4y और डिवाइड बाय 5। अब y की जगह पुट करो भाई, दो बार वैल्यू पुट, y = 5 रख दिया, 5 4 जा 20, तो x क्या आया, 0। ये पॉइंट कॉमन है, दोनों में आया है ये पॉइंट। ठीक है, दो जो लाइंस हैं दोनों में एक पॉइंट कॉमन आ गया, क्या, 0 और 5। अब एक और वैल्यू पुट करो भाई, पुट y = बोलो क्या रखें, 4 2 जा 8, 20 में से 8 गया 12, 12/5 क्या होगा बताओ, 2.4। तो इसकी टेबल देखो क्या है, x और y। x कितना आया पहले, 0, जब y कितना रखा था, 5, तो पॉइंट हो गया 0.5। फिर x कितना आया, 2 पॉइंट, जब y क्या रखा था, तो पॉइंट हो गया 2.4 और 2। क्लियर। अब ग्राफ देखो इसका, वन ड्रॉप ही बहुत है। देखो ये ओरिजिन है, ये क्या है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। सबसे पहले पॉइंट देखो क्या है, x 0 y 5, सबका 0 ये है, y प्लस का 5, जैसे मान लिया यहां से ले लिया 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। तो ये x तो 0 है और y क्या है, ये वो पॉइंट है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तो ग्राफ से ही आएगा। ठीक है, ये तो एक एस्टिमेटेड ग्राफ है जो समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर के लिए ग्राफ ही सही रहेगा इसके लिए। दूसरा क्या है, x कितना माइनस का 3.6, तो y कितना है प्लस का 2, x माइनस का इस साइड होगा 1 2 3 4, मान लिया 3.6 यहां से है,
माइनस का, तो y प्लस का 2 ये है, इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहां से पॉइंट मिलेगा भाई, जिसमें x तो कितना है माइनस का और y कितना है 2, तो इन दोनों को मिलाओ, एक लाइन आएगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन नंबर 1 को, इसको क्या है ये 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू, क्लियर हो गया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल देखो क्या है, पॉइंट है x तो 0 और y 5 है, सेम पॉइंट है, तो एक पॉइंट तो यही रहेगा x 0 और y 5। दूसरे में देखो x कितना है 2.4, y कितना है, तो x देखो प्लस का 2.4, 1 2 3, मान लिया 2.4 यहां है, तो y कितना है, y कितना है 2, तो y प्लस का 2 ये है, इसको और इसको आगे बढ़ाओ भाई, यहां से मिलेगा x तो आया 2.4 और y कितना है 2, एक पॉइंट ये है इसके लिए और एक ये है, दोनों को मिलाओ तो एक लाइन आएगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि ये है, क्या है बोलो, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या कहता है देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, नहीं ये तो 11th है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, इसमें भी सेम है भाई, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताओ, ट्रायंगल देखो वैसे ये ट्रायंगल है जैसे कोई, इसके वर्टेक्स जो ये कॉर्नर पॉइंट है ना, यही तो वर्टेक्स होते हैं इसके, तो ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताओ फॉर्म्ड बाय द टू लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, जो दो लाइंस के द्वारा, दो लाइंस कौन सी 1 और 2, ठीक है, दो लाइंस और एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया गया है। तो देखो भाई दो लाइन, एक लाइन ये है एक ये है और एक्स एक्सिस ये है, बात समझे, इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया, दिखाई दे रहा है, एक ये ट्रायंगल बना दिया, एक पॉइंट इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया बी और इसको क्या, तो वी फाइंड ट्रायंगल ए बी सी formed by the two lines and x एक्सिस। भाई ट्रायंगल जो है ना एबीसी बनाया गया है दो लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा, उसके क्या निकालने हैं वर्टेक्स, तो वेयर जहां ए बी और सी बताओ, तो देखो बी तो क्लियर है कितना है x 0 है और y क्या है 5। अब देखो a के लिए ग्राफ जो बनाओगे ना उस पे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, बाय चांस ग्राफ में भी पॉइंट में आंसर आया हुआ है बाय चांस और तुम्हें नहीं पता क्या है, तो उसका एक ही समाधान है, ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन नंबर 1, कौन सी लाइन है, जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट के गई है, तो एक्स एक्सिस को वो यहाँ पे काट के गई है ना, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या रही थी 0, क्या रही थी, मतलब y की जगह क्या रख दो इसमें, बात समझे या नहीं बोलो, तो y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया, तो ये प्लस का 30 उधर जाके माइनस 35 डिवाइड करेगा क्या आएगा, मतलब ये वो पॉइंट है जहां x तो माइनस का 6 है और y 0 है, क्योंकि y तो इस लाइन पे 0 ही होता है, तो इसलिए a के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6 और, क्लियर हो गया। अब c है, c ये पॉइंट है जिसको दूसरी लाइन x एक्सिस पे काट के गई है, तो अब दूसरी लाइन ये है भाई, अब अगर वो x एक्सिस पे कट करके गई है तो y की जो वैल्यू हो क्या है 0 है, तो y की वैल्यू 0 इसमें रख देंगे, अब 0 रखेंगे 0 हो गया, ये माइनस का 20 उधर जाके और 5 डिवाइड करेगा तो ये पॉइंट क्या मिला x तो 4 है और y क्या है इस पे, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और, क्लियर आया या नहीं आया। अगर ये एग्जैक्ट पॉइंट आए है ना तो एग्जैक्ट पॉइंट ग्राफ पे सीधे ही दिखाई देंगे, नहीं दिखाई दें तो बाय चांस क्या करेंगे हम, ये देखेंगे वो एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए बोलता है y पे, क्योंकि x पे कट करने के लिए बोलता है तो y की वैल्यू क्या रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करे ग्राफ से, तो इक्वेशन नंबर 1 बताओ क्या है, देखो अगर सेम है तो खुद से करेंगे, ठीक है, क्या है सोल्व करो पहले, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस के द्वारा जो ट्रायंगल बना है, रिप्रेजेंटिंग द अबोव इक्वेशंस एंड द y एक्सिस। अब क्या है
जो ऊपर दो लाइन दी है ना उनसे और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बना है उसके क्या बताओ, वर्टिक्स। पहले में क्या था 10th में, लाइन से और किससे, एक्स एक्सिस से। सेम है क्वेश्चन, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th है, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, डिटरमाइन द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द इक्वेशंस हुज साइड्स आर दीज। भाई साइड दे रखी है ट्रायंगल की, क्या दे रखी है, साइड। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है अब, 12th। तो साइड, पहली साइड बताओ क्या है, y इज इक्वल टू गिवन साइड्स ऑफ आ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, तो 3 साइड दे दी भाई एक ट्रायंगल की, जिसमें से एक साइड है y इज इक्वल टू, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो ट्रायंगल की 3 साइड दे दी, अब वो पूछ रहा है कि 3 वर्टिक्स क्या है ट्रायंगल के, 3 कोने, कॉर्नर पॉइंट्स। तो उसके लिए ये जो लाइन ग्राफ पे बनाएंगे, देखो 3 लाइन कह रहा है, 3 लाइन दिए, 1 2 3, कहीं से तो काटेंगी। जैसे ही वो काटेंगे क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो कहां से जाएंगी उसके लिए पॉइंट रखो इसमें कुछ, पुट x इक्वल टू, क्या रखोगे बताओ, पता है आसपास का नंबर रखेंगे। जैसे 2 रख दिया x की जगह, क्या रख दिया, तो y क्या आया, भाई x की जगह 2 है तो y इक्वल टू 2 आ गया। और पुट कर दिया x की जगह 0, तो y क्या आया, तो एक टेबल तो इसकी तो होगी भाई, ये x क्या है 2, तो y भी क्या है 2, x क्या है तो y भी क्या है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, दूसरी क्वेश्चन क्या है, एंड और x इज इक्वल टू, y की जगह 0 रखो, पुट y इज इक्वल टू, तो 3 0 जा, तो x क्या आया बताइयो, 0 आया। फिर पुट कर देते हैं y की जगह 1, क्या रख दिया, 3 1 जा, तो x की वैल्यू क्या आई, तो इसकी टेबल देखो क्या है। ये पहले भी बताया है, किसी भी एक इक्वेशन को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत है, ज्यादा चाहे 3 या 4 कितने भी निकालो, तो कम से कम 2। x 0 आया जब y की जगह क्या रखा, x 3 आया जब y की जगह क्या रखा, क्लियर हो गया। अब तीसरी इक्वेशन बताओ क्या है, थर्ड इक्वेशन क्या है बोलो, हाँ, एंड और थर्ड साइड्स आर इज, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो भाई किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं या पुट कर दो। जैसे y की जगह मैंने रख दिया 3, क्या रख दिया, तो 3 प्लस का उधर जाके 8 में से 3 गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई। दूसरा देखो, y की जगह 4 रख दिया तो x क्या आया, 4 उधर जाके माइनस होगा, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। तो इसकी टेबल देखो क्या है, x बोलो कितना आया 5, जब y कितना रखा, x क्या आया जब y कितना रखा, क्लियर हो गया। अब ग्राफ देखो इसका, ग्राफ 2 लाइनों से बनता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इस लाइन को क्या बोलते हैं, y एक्सिस या वर्टिकल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये ओरिजिन है O है, ये x नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये y और ये y। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट टेबल से x भी 2 और y भी, सबसे पहला पॉइंट x2 और y भी 2, तो इनको आगे बढ़ाओगे यहां मिलेगा x भी 2 और दूसरा x भी 0 और y भी, तो पॉइंट हो गया 0 0, क्या हो गया। तो यहां इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो पहली साइड आएगी ट्राइंगल की, बात आई समझ, कौन सी साइड है ये, x इज इक्वल टू, यही थी ना। दूसरा देखो, पॉइंट है सबसे पहले x भी 0 y भी 0, एक पॉइंट तो ये हो गया इसके लिए, बोलो। अब x तो 3 है और y कितना है, तो x3 देखो 1 2 3 और y1 ये है, आगे बढ़ाओ भाई यहां मिलेंगे। तो x तो क्या है 3 और y क्या है, एक पॉइंट ये है दूसरा ये है,
मिलाओ इनको, दूसरी साइड आ गई, बोलो क्या इक्वेशन है ये, x इज इक्वल टू, क्लियर हो गया। तीसरा देखो, x जब 5 है तो y कितना है, 3 है। x 5 देखो, 1 2 3 4 5, तो y कितना है, 1 2 3। आगे बढ़ाओगे तो यहां से पॉइंट मिलेगा कोई, यहां से लगभग, समझे। x तो 5 और y क्या है, 3 है। दूसरा देखो, x कितना है तो y भी कितना है, x भी 4 और y भी, आगे बढ़ाओ भाई, देखो ऐसा है एग्जैक्ट, फिर मैं बता रहा हूं किससे पता चलेगा, ग्राफ से। तो ये एक एस्टिमेटेड सा ग्राफ है, इनको मिलाओगे तीसरी लाइन आ गई, और तीसरी लाइन क्या बोलो, इज इक्वल टू, ठीक है। अब तुम्हें ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा है, मैं रफ करता हूं बाकी पार्ट। ठीक है, बोलो। तो एक ये ट्राइंगल है, इसके क्या निकालने हैं, वर्टिक्स। तो देखो मान लिया ये O है, ये A है, और ये क्या है, B। तो नाउ ट्राइंगल, देखो उसने कहा था कि ट्राइंगल की 3 साइड है, ये ट्राइंगल की 3 साइड दी थी उसने, दी थी ना। अब तीनों को जैसे ही ड्रॉ किया ग्राफ पे, तो एक ट्राइंगल दिखाई दिया, उसका क्या नाम रख लिया, ए ओ। तो नाउ ट्राइंगल ए ओ बी इज फॉर्म्ड, ये बन गया है, जिसमें ओ, ओ के वर्टिक्स क्या है भाई, 0 0, एक पॉइंट तो ये हो गया ना। दूसरा ये है, अच्छा अगर नहीं पता चल रहा है किसी कारण से, भाई ये है कितना, तो दो लाइन कौन सी है जिनके मिलाने से ये आया है, ये चेक करेंगे। एक लाइन तो ये है, ये दिखाई दे रही है, ये लाइन कौन सी थी, x इक्वल टू, हाँ x इक्वल टू 3y, क्या लाइन थी ये, हाँ ठीक है। और दूसरी लाइन ये है, ये कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो ग्राफ पे करोगे तो क्या चेक करेंगे, पॉइंट कितना है, उसके नीचे का x देखेंगे, जो x हो तो x की वैल्यू है, और इसके सामने ये y देखेंगे, जो y की वैल्यू हो इसका y है, तो एक्स वाई आ गया। इसका भी नहीं पता चल रहा है कभी, तो x की जगह क्या रख देंगे, इसमें 3y रख देंगे x की जगह, तो x की जगह 3y प्लस 1y, 4y इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो y इज इक्वल टू, इधर आगे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे y कितना है, 2 है। y अगर 2 है तो या तो पहले की इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो, y की जगह क्या रखना है, 2 3 जा, तो x क्या आ गया भाई, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a के, वो x तो 6 और y क्या है 2, क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट है b, वो आया है एक तो इसके मिलने से, और दूसरी लाइन क्या है, x इक्वल टू, भाई एक तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरी क्या है, तो पता लग रहा है ना, अगर नीचे x क्या है यहाँ क्या है तो ठीक है। नहीं पता लग रहा है तो x की जगह क्या रख दो, y रख दिया, y प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 8, तो y कितना आएगा, इधर आगे डिवाइड करेगा, y आ गया 4, y 4 है तो यहाँ रख दो, कितना आया, तो यहाँ जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे 4 और, समस्या क्या है बताओ। देखो 13th क्वेश्चन देखो क्या है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, पता क्या क्वेश्चन तो सारे एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है सभी में। तो फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करो भाई, y की जगह क्या रखूं बताओ, 2 रख दिया तो x क्या आएगा, 4 आएगा। y की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया तो x क्या आएगा, 3 आएगा। टेबल देखो क्या आई इसकी, x और y, x कितना आया पहले, जब y क्या रखा 2, फिर x क्या आया जब y क्या रखा था, क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 बोलो क्या है, x माइनस एंड और, इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुट करो भाई, y की जगह 0 रख दिया,
तो 0 x-0 तो x ही आएगा, तो x कितना आया 2 आया। दूसरा पॉइंट बताओ, y की जगह 1 रख दिया तो x क्या आया भाई 3। क्लियर हो गया? तो इसकी टेबल देखो क्या है, x और y। x पहले क्या था जब y क्या रखा था, और फिर x क्या आया जब y क्या रखा, हो गया। अब आगे कहता है भाई पहले ग्राफ तो बनाना पड़ेगा इसका, तो ग्राफ देखो क्या है, ये ओरिजिन है। अब x 4 है जब y कितना है, तो x प्लस का 4 1 2 3 4, y कितना प्लस का, तो इनको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पॉइंट मिलेगा जहां x तो 4 है और y क्या है 2 है। दूसरा है x भी 3 और, तो x 3 ये है, y 3 यहां आएगा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां से मिलेगा भाई x भी 3 और, दोनों को मिलाओ एक लाइन आएगी। कौन सी लाइन है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू, दूसरा देखो दूसरी टेबल से x क्या है जब y कितना है, तो सबका 0 तो ये है, x प्लस का 2 लेंगे, ये आ गया x तो 2 और y 0। फिर x 3 है और y क्या है, x 3 ये है और y 1 ये है, यहां मिलेंगे x तो 3 और y, भाई इन दोनों को मिलाओ तो फिर एक लाइन आएगी। नहीं आया समझ, कौन सी लाइन है, इज इक्वल टू, अब ग्राफ के बाद पढ़ो क्या कहता है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस, भाई उस रीजन को शेड करें जो इन दो लाइंस के द्वारा, एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंड किया गया है। नहीं आया समझ, दो तो लाइन ये है दिखाई दे रही है और एक्स एक्सिस ये है, इसके द्वारा ये एरिया बाउंड किया गया है। क्लियर हो गया या नहीं, तो ये है वो एरिया जो उसने बोला था। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और जितना एरिया शेड हुआ है उसका क्या निकालो एरिया कितना है। तो देखो अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना तो ज्यादा आसान होगा अगर वो ट्रायंगल कैसा हो, राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू, तो यहां ये जो ट्रायंगल है इसमें यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। क्लियर हो गया? अब ये तो इसकी हाइट है, ये तो क्या है इसकी, और ये क्या है बेस। क्लियर हो गया? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तीनों वर्टिक्स क्या है पहले ये पता लगाया जाए। तो पहले ये वर्टिक्स देखो कितना है 2 और 0, क्या है ये 2 और 0। ये जो वर्टिक्स है ना ग्राफ पे चेक करोगे तो ज्यादा सही दिखेगा। अभी नहीं पता है तो ये किन दो लाइंस को मिलाने से आया, जो ये दो लाइन दी गई थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कैसे निकलेगा दोनों के कंपैरिजन से। दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, देखो इन शॉर्ट बता रहा हूं यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, दूसरा क्या है इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके, ये इधर आगे प्लस का हो गया, x की जगह क्या आ गया भाई, उधर जाके ये माइनस का था ना इधर, उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, इसमें x की जगह 2 प्लस वाई रख दो, तो क्या होएगा x की जगह रख दिया मैंने 2 प्लस, तो y प्लस वाई 2y, 2 प्लस 6 सॉरी 2 प्लस का उधर जाके तो कितना बच गया, और डिवाइड करेगा ये 2 तो y की वैल्यू क्या आई y2 है। यहां जहां ये काट रहा है ना यहाँ पे y क्या है 2 है, और x निकालना है तो इस 2 को या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, y की जगह 2 रख दो भाई, इसमें प्लस का 2 उधर जाके, मतलब ये पॉइंट यही है जो दिखाई दे रहा है, x 4 है यहाँ पे और y क्या है 2 है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर है कितना है 2 और, अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा बताओ, इस लाइन को x एक्सिस पे मिलाने से आया है, तो यहाँ y तो क्या रहेगा 0 रहेगा, x कैसे आएगा, ये कौन सी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, और y क्या है इस लाइन का यहाँ पे, तो y की जगह 0 रखो तो x क्या आया तीनों आगे। अब यहां नाम रखेंगे जैसे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज फॉर्म।
ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, दो लाइंस और एक्स एक्सिस को मिलाने से ट्रायंगल एबीसी बना है। अब इसका क्या निकालना है? एरिया। तो यहां लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, देखो भाई यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x कितना है, तो 2 से 6 में कितने डिस्टेंस का फर्क है? 4 यूनिट का। तो बेस तो हो गया इसका 4 यूनिट। कितना हो गया? 4 यूनिट्स। अब हाइट देखो, यहां जो पॉइंट है ऊपर, जो ऊपर का पॉइंट है वो कितना है? 4 और, तो ये किसके पैरेलल गया? y के पैरेलल। तो जो हाइट है वो y के पैरेलल है, और y कितनी ऊपर तक गया इसमें? 2 यूनिट तक। तो हाइट क्या होगी? 2 यूनिट्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 बन जाए, यूनिट की यूनिट से स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर आया? क्लियर?